ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो गिवन है क्या, किसी ने हमारे पास जो क्वेश्चन दिया 3 एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स की पावर 3 गिवन है, और किसी ने डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 गिवन कर दी है प्लस का एक्स इसकी पावर होल क्यूब में गिवन है, यहाँ पे किसी ने डीएक्स चिपका दिया है। जिस दिन ये पार्टी लिखी हुई तो इसको कैसे यूज़ करना है हमारे पास, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जैसे कि हमने कभी पढ़ा हुआ था एक लिमिट के अंदर इन्फिनाइट सीरीज में कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से कॉमन लोगे, जो डिवाइड करने का ऊपर वाले को डिवाइड कर दोगे। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आता है कैसी चीज़ हमने बताई, हमने कुछ नहीं ज्ञान दिया, हमने सिर्फ सिंपल सा ज्ञान दिया। लिखो पहला स्टेप, डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू कॉमन ले लो, यानी बड़ी वैल्यू कॉमन ले लो। पहली चीज़ कॉमन वाली वैल्यू कॉमन वाली वैल्यू से न्यूमरेटर में डिवाइड लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताओ, तो जिस दिन बड़ी वाली वैल्यू जिस दिन डिनोमिनेटर से कॉमन ली तो यहाँ पे सबसे x की पावर 4 है, लेकिन ध्यान से देखो जो भी x की पावर 4 है ना तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, जब x की पावर का 4 कॉमन लेंगे स्क्वायर लगेगा तो ये x की पावर कितनी 8 बन जाएगा, यानी x की पावर 8 कॉमन आएगा। लेकिन कल को अगर यहाँ पे अंडरवुड लगा होता है, यानी सबसे पहले अगर इसके ऊपर अंडरवुड लगा होता है यहाँ पे पता कितना आता है, यहाँ पे 2 आता है। जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना समझ लो उसको अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, जितना हमारे पास कॉमन है तो एक्स की पावर कितनी 4 है, एक्स की पावर प्लस का 1 ओके, लेकिन ये चीज़ थोड़ी आ जाएगी यहाँ पे, पता है कितना आएगा यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी आएगी। अब एक्स की पावर 4 कॉमन है, लेकिन स्क्वायर के चलते यहाँ पे इसकी फोटो दिख रही है एक्स की पावर 8 की, यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, लेकिन अब ध्यान समझो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, अब डायरेक्ट करने के लिए तभी बता रहे कॉमन है, मतलब डिवाइड करना है, यहाँ पे इसका डिवाइड करना जनाब, तो इसको अगर डिवाइड करना जनाब तो क्या सकते हो आप जितने इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब पावर नीचे वहाँ पे तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में है ना, तो अगर आपको नहीं डिवाइड करना आता तो आप इसको इस तरीके दोगे, यानी एक्स की पावर माइनस का 4 लिखा हुआ है। अब बेस सेम है ना, बेस सेम मतलब एक्स एक्स सेम है ना, तो पावर कैसी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, यानी एक्स की पावर -3 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि 1 में डिवाइड करना जनाब तो आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस का 4 डायरेक्ट लिख दोगे, हाँ एक्स की पावर माइनस का 4 डिवाइड करते, यहाँ पास कॉमन लेना है, तो हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आया है कॉमन जो आया, आपने कॉमन ले लिया, अंदर कॉमन लेने के बाद जैसे उसकी मेकअप हो रहा था उसका वैसा मेकअप कर दिया, हाँ जनाब। अब जो कॉमन है उसको ऊपर डिवाइड करना है वहाँ पर, तो जिस दिन हमारे पास कितने लोग बोल सकते हो, कितने लोग हमारे पास साथ में चल सकते हो, वहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, आप सिर्फ करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको मैं पहले इस वाले में डिवाइड करके बताओ, यहाँ पे एक्स की पावर 8 लिखा हुआ, इसमें डिवाइड करने जाना तो कुछ नहीं, ये से ये कट जाएगा वहाँ पर, एक्स की पावर कितना 3/4, लेकिन 1/4 में देख रहे हैं वहाँ पर तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो 3x की पावर माइनस का 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो 3x की पावर माइनस का 4, इसको डिवाइड करने के बाद अब यहाँ से हट गया, इसमें डिवाइड हुआ, अब जनाब इसकी भी इसमें भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने लोग आप आर्मी वर्कर्स कितने लोग साथ में दे पा रहे हो, वहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ, ये डिवाइड देने मतलब 3x की पावर 4 x की पावर 3 गिवन है, यहाँ पे x की पावर कितनी गिवन थी 8 थी, तो कितने लोग ये कह पा रहे हो हमारे पास कि यहाँ पे अगर जिस दिन ये डिनोमिनेटर में है तो इसको इस तरीके का इसका मेकअप खत्म करके इसको ये कर दे -8 कर दे, बेस इनकी सेम है जनाब, तो कह सकते हो यहाँ पर ये -8 आ जाएगा, -8 इस वजह से आ जाएगा क्योंकि -8 बड़ा है। ठीक है, ये हमें डिवाइड करने के बाद हमें जो मिला वो ये मिला एक्स की पावर -5, ये बेसिक नीड थी, इसके बाद दोबारा इस तरीके के नहीं बताएंगे आप डायरेक्ट करेंगे, आप इस तरीके करेगा कर सकते हो आप पास, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी तो कराने हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं पे हम रुक जाएंगे हमारे पास, इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसको डिटेल है किसको दुनिया भर का समझना है वो आप समझो। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर, देखो हमें कहा था तो सिंपल सा मेथड है, 90% केस में लगता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 90% के आगे वाला केस आ जाए, मतलब कि जिसमें आप डीएक्स के साथ जिसको डिटेल वो क्वेश्चन फेल हो जाए। एनडीए में ऐसा नहीं होता, 90% ही 100% के बराबर होता है, वो मेंस या एडवांस में होता है, इसलिए खैर छोड़ो। ठीक है, हमारी बात समझ गई, आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं। यानी डीएक्स के साथ वाला क्या होता है डीटी होता है, तो जरूर इसके अलावा जितनी पार्टी होगी वो टी होगा, तो इसके अलावा पार्टी क्या ऊपर वाला, जरूर ऊपर वाला किसी ने वहाँ पर टी इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, तो डायरेक्ट इसका जगह इसको हमें टी मान लिया तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को बता सकते कितना होगा, तो यहाँ पर अगर डी लिख दिया यहाँ पर तो इसका डिफरेंशिएशन इसका अरे रुको यार हमने क्या किया, इसके साथ वाला एक डी होता तो जरूर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अच्छा ये बताओ कि आपस ये नीचे क्यों आ रहा है, ये तो ऊपर रहेगा ना, अरे यार क्वेश्चन में ऊपर दिला था तो जरूर ये तभी, हाँ तभी थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे टी रहेगा ये टी बनेगा, तो कितने लोग अब बता पा रहे हो, क्या बता पा रहे हो कि अगर ये टी रहेगा तो जरूर ये आपके पास कैसा रहेगा, हाँ अब ये तो 1 का डिफरेंशिएशन बहुत 0, तो जितनी पावर अगर इसका तो पावर एक नीचे उतर के एक्स की पावर कितना बन जाएगा 4, कैसा बनेगा -4 बनेगा क्या,
हाँ माइनस का 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस का 4 नीचे उतर के आएगी तो ये प्लस का साइन माइनस का बदल जाएगा, यहाँ पर इसकी एक्स की पावर माइनस का 5 हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ? तो हाँ, तो यानी ऊपर वाली पार्टी कैसी लिखी हुई है, डी टी लिखी हुई है, टी लिखी हुई है। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बता दिया था, अब हम दोबारा नहीं बता रहे, ठीक है। जो चीज़ मेन थी डिवाइड करने वाली, देखो हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। ये तीसरी पार्टी हो गई, आपको जो करना हो वो कर लीजिएगा। आंसर बल्कि आपको टी पुट करना, अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन पता ही होगा, वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी तो बात आपकी, खैर आपको जैसा सही लगे आप वैसा करो, ठीक है। ओके, ठीक है। जिस दिन ये पार्टी समझ में आ गई, इसके अलावा दूसरी वाली पार्टी का मालूम कल कुछ कोई दे दे और ना समझ में आए, लेकिन आपको समझ में आ गया ना क्या करना है। स्टेप आपके सामने लिखे हुए कॉपी में ऐसे ही इसको छाप देना है। जिस दिन छापने के बाद आपने दोबारा क्वेश्चन को आंख उठा के देखा तो दोबारा वाला क्वेश्चन किसी ने दिया एक्स की पावर 4 प्लस का हमारे पास 4 की पावर एक्स माइनस का 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ एक्स की पावर 5 और यहाँ पे एक्स प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे किसी ने दिया उसकी पावर, ये कर चुके हैं क्या? अभी थोड़ी किया, आप तो करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या सबसे बड़ा स्टेप की जो सबसे बड़ी पावर उसको कॉमन निकालो, आराम से उसने आपने कॉमन निकाली तो अब देखो होल स्क्वायर लगा, यानी इसकी पावर जो भी कॉमन लोगे उसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर कल को यहाँ पे 1/2 लिखा हो तो जो आप कॉमन लोगे उसकी पावर कम हो जाती है, यानी अगर 4 होती तो कितनी 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी 5 है, तो इसका होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। खैर यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले क्या कॉमन आएगी, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 5 है या x की पावर 1, तो इसकी x की पावर 5 है। जिस दिन यहाँ पर x की पावर 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ जनाब x की पावर 10 ऊपर लिख दोगे आप, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये भी पावर में ये भी पावर में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो x की पावर 10 बाहर आ जाएगा। जिस दिन x की पावर 10 हो जाएगा तो जनाब अंदर तो ये x की पावर 5 ही जैसा है ना, लेकिन इसमें जो पावर जो इसका जो साइड इफेक्ट हो गया हमारे पास x की पावर 5 में, वो वैल्यू ने इसको क्या बना दिया x की पावर 10, लेकिन अंदर तो इसके जो राज है वो तो x की पावर 5 ही क्या, तो ये वैल्यू कितनी 1, ये x की पावर माइनस का 1, ये यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की 5। देखो जब भी 1 हो और x की पावर 5 को डिवाइड लगाना तो ऊपर आप ले जाओगे, डायरेक्ट आप लिख दोगे वहाँ पर। अब इसका भाग ऊपर लगाना जनाब तो वो लगा लोगे हमारे पास, भाग लगाने पर x की पावर 5 माइनस का 6 बनेगा हमारे पास, और ये प्लस का 4x माइनस के पास बनेगा ना, ठीक है जनाब। आपको कहानी समझ में आ गई हमारे पास, यहाँ से इसका हम करते हैं बंटाधार, आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। आप आगे वाला क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया गया था, अब वाला क्वेश्चन सॉल्व करके अब कर लोगे हमारे पास। अब आगे बढ़ जाए दूसरा कॉन्सेप्ट बात बता, रेशनलाइजेशन पढ़ाना है जनाब, उसकी तो बात ही नहीं करी अब हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे हमारे पास, आगे पास अच्छे खासे क्वेश्चन की लिमिट थी, लिमिट मतलब अब जो आपको देखना है वो देखना है ट्रिगो मतलब समझते हो, ट्रिगो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो विथ ऑड पावर, ट्रिगो विथ ऑड पावर, ऑड में समझते हो ऑड नंबर क्या होता है और जो इवन नंबर नहीं होता। खैर यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो किसी ने हमारे पास दिया, ठीक है, सब क्वेश्चन करा देते हैं हमारे पास, क्योंकि इसके बाद जो भी होगा वो हम आगे स्टेप बढ़ा देंगे, मतलब पार्शियल और फिर जो आगे जो बाय पार्ट आई पार्ट है उस सब की तरफ करेंगे, जो भी कैसा भी होगा, ठीक है। लेकिन आज तो जो भी अपन नेक्स्ट वीडियो है उसमें तो धड़ाकेदार करेंगे, ठीक है। किसी ने आप जनाब ये देख दिया हमारे पास, अब इसको जानते हो क्या बताओ, अभी तो जो भी था वो सेक वाला था उसको ने पहले करा दिया, तो हालांकि उसमें 4 भी आया था, लेकिन 4 और थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन ये आया तो हम इसको तो नहीं जानते, लेकिन हम एक चीज़ को जानते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स को जानते हैं, जो कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते, तभी भी एक्स की पावर क्यूब लिखा हुआ है, कितने लोग हमारे साथ हामी भर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन इसको नहीं जानते हम, लेकिन डिनोमिनेटर में भी कुछ गिवन है क्या, हम इसको नहीं जानते, लेकिन हम पर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है जना, तो ये तो हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये 5वां आइटम है जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम पास जाने डी टी और डी टी लेकर सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या, देखो आपको समझ में नहीं आया सब्स्टिट्यूशन मतलब है क्या, चलो यार अब इतनी देर बाद समझा रहे हैं आपको तो समझ लीजिएगा। ये मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेंट है, यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, हालांकि आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, दूसरा आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और चौथा क्या होता है, और चौथा नहीं आ जा रहा हमारे पास, तो आप जब सॉल्व करेंगे तब तो आपको भूलेंगे ही नहीं, तो ठीक है। ये चीज़ समझो, पहले फॉर्मूले से फॉर्मूले हमने देख लिए, सब्स्टिट्यूशन मतलब जितने भी पहले वाले थे हमारे पास उसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ जितने भी हमने बिना सब्स्टिट्यूशन के आज से पहले जितने भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ वो भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन एक
चीज के साथ अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूरे में गिवन होगा तो ये समझ में आया। अभी तक क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या खेलना है, हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूशन यानी जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, कुछ भी एक एलिमेंट गिवन था, उस एफ का कोई उसका कंपाउंड का अगर डिफरेंशिएशन वहाँ उसी फॉर्मूले में मौजूद होता था तभी तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे, यही तो बेसिक नीड है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम इन बाकी अभी बाय पार्ट भी देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला वाला देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बचा हमारे पास जिसकी हम बात करते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, जब मौजूद नहीं हो तभी तो फॉर्मूला वाला देखेंगे जनाब, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं होता तो दुनिया भर का कांड करते हैं जिससे यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, तो इसको देखो ना 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स गिवन तो है, ठीक है। अब हमारे पास ये साइन एक्स है और फिर हमने कहा डी एक्स के साथ वाला क्या होता है, ये पार्टी कैसी डी टी होती है, तो जरूर इसके अलावा जितनी पार्टी होगी वो टी रही होगी, हाँ जनाब ये टी रही होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है कितना होगा, ये रहा होगा कॉस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स, और बाकी आप इसके अलावा आप छोड़ ही देंगे, हमारे पास आपको बता दिया है हमारे पास क्या बेसिक तरीके, इतना तो कर ही सकते हो हमारे पास, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। जिस दिन ये पार्टी रुक गई उस दिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे लेक्चर कर लिए, चाहे वो अदर चैप्टर के हो या फिर इसी के हो। साइन की पावर कितना लिखा हुआ, 5x लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे साइन की पावर 5x लिखा हुआ है तो इसको आप किसको जानते हो, किस में उसको बदलें, एक को क्यूब में बदल, एक को स्क्वायर में बदलने, स्क्वायर बदलने का तरीका यही रहेगा हमारे पास। तो इसको 3 और 2 में बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 और 1 में बदलने कोई फायदा है नहीं। तो जिस दिन इसको बदलेंगे हमारे पास तो क्या सकते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन की पावर 3x dx, ठीक है। ये पार्टी समझ में आएगी जनाब, तो कुछ नहीं लिखा हुआ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या करें, इसका क्या करेंगे भाई साहब, तो जिसका हम क्या करेंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर से कंडीशन जो फंसी, जहाँ फंसते तो आप क्या बताते हैं पास, किस तरीके का यहाँ पे साइन क्यों बन गया, तो यहाँ पे स्क्वायर बना, तो अब इसके पहले वाले में तो यहाँ पे टी, यहाँ पे ये था हमारे पास 3 नहीं था तो हमने इसको टी मान, इसको डी टी मान, इसको टी मान लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। और क्या तकनीक है, इसको तकनीक टेक्नोलॉजी, खैर इसको ये ना लेकर के साइन स्क्वायर एक्स लिखा, अब इसी की पावर को होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो जनाब कितने लोग बता पा रहे हो साइन 5 लिखा, क्योंकि ये से ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर 1, तो माइक की वजह से थोड़ा सा हिल गया था वो खैर यहाँ पे अगर बात करने जाए तो जनाब ये कुछ नहीं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 लिखी हुई, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में लिखा हुआ साइन डी एक्स। अब हालांकि अभी हमें डी और टी की कोई बात नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है हमारे पास कि यहाँ पे हम टी लेट करें, क्योंकि हर जगह पे इसके टी ही था हमारे पास, बाकी एक्स वाई तो उसको वेरिएबल जैसे ट्रीट करते हैं, जो हर जगह हमारे पास टी ही मिलेगा सब्स्टिट्यूशन की जगह, तो टी को ही लेके सब्स्टिट्यूट रखेंगे आप उसकी जगह। लेकिन जब टी लोगे हमारे पास, तो अगर इसकी टी की जगह मान लो एक्स लिया तो जनाब डी एक्स की जगह क्या लोगे, जेड लोगे। लेकिन मेथड यही है हमारे पास कि हमेशा अगर हमने टी किसी चीज़ को लेट किया, हमारे पास हर बुक वही लेट कर रही है हमारे पास, तो उसी को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो कुछ नहीं, ये 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस का साइन यानी एक्स की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट हम आसानी से क्लोज कर दें, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ होगा। अब अगर कोई आपसे बात करता है हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो अगर इसमें से हम किसको डी टी लें किसको टी लें, तो जाहिर सी बात रही होगी जनाब कि इसको ये कहीं ना कहीं डी टी रहा होगा, इसके अगर ये डी टी रहा होगा, इसके छोटी डायलॉग क्या है, डी एक्स के साथ वाला डी टी रहा होगा, तो जरूर इसके अलावा जितनी भी पार्टी गिवन है साइन को, अगर साइन वाली और भी पार्टी गिवन होती है तो उसको तो डी टी लेते हैं, लेकिन इसके अगर डी टी के मौजूद नहीं है हमारे पास तो इसके अलग वाली पार्टी कितनी रहेगी, बाकी वाली पार्टी टी रहेगी हमारे पास। यानी यहाँ पर जल्दी से बात कर लें हमारे पास तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है 1 टी की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 3, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी एक्स साइन के जगह ये डी टी लिखा है, बस यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास। टी आप पुट कर लोगे हमारे पास, सॉल्व कर लोगे, जहाँ बताना था जहाँ फंसते, यहाँ उम्मीद थी जनाब यहाँ पे, तो हमने वो आपके सामने रख दिया हमारे पास, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, ठीक है। जो हमने बात करी इसको पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ हम कॉम्बिनेशन में जान रहे हैं क्योंकि 2cu मतलब 2co मतलब 0 हमारे पास, यहाँ पे हमेशा 2 चलता है, लेकिन वो अलग सी बात है, वो जब पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने तो फिर उसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताओ हमारे पास NCR दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन ये भी कम मैथड थोड़ी है, ठीक है ना, उतना डीप नहीं पूछता हमारे पास, ठीक है। आपको कैसे सॉल्व करना था आपको सब पता है हमारे पास। और तो और
जिसकी पावर बहुत ज़्यादा बड़ी हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम कराने के मूड में तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा करा ही दूँ। वे कॉस की पावर 2 गिवन होगी, मान लो इसकी पावर कितनी गिवन है, साइन की पावर 6x, यहाँ पे dx मौजूद है, ठीक है। जिस दिन ये मौजूद रहेगा हमारे पास तो क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, देखो कैसा। इसको हम पता क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको लिखा रहने दो। डिनोमिनेटर में अगर हमने जिस दिन ये लिख दिया हमारे पास इसकी पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया कॉस की पावर 4, अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो रहेगी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली पार्टी कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉट स्क्वायर, नहीं हाँ एक्स मल्टीप्लाई में कॉस की पावर 4। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कुछ जम नहीं रहा हमारे पास, क्यों यहाँ पे अगर 4 हटा के यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दे हमारे पास, ओके। और यहाँ पे हमारे पास अगर कॉस की पावर कितनी लिख दे 2x लिख दे, कॉस की पावर 2x लिख दे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितनी, हाँ तो इसका वहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा ना डायरेक्ट, इस वजह से अपने आपको मना करवा दिया। यहाँ पे आप डायरेक्ट पता कितना लेते तो 1, इसको यही लिखा देने दें, और इसको अगर हम पता क्या ले 1 प्लस का कॉट स्क्वायर की पावर 2 लिख दें हमारे पास। अब वहाँ पर बताओ किसको टी लें किसको डी टी लें, अब वहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल लोगे हमारे पास, तो जिस दिन ये खुल जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2x आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेने दो, तो यहाँ पे पता कितना बनेगा, यहाँ पे बनने वालों को ये बनेगा कि यहाँ पे ओके यहाँ पे बनेगा x की पावर 4 प्लस का 2 कॉट स्क्वायर एक्स से पूरी पावर कॉट में बदल दिया, यहाँ पर जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो, यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है उसका आइडेंटिटी बन के उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग करते हैं, दूसरे क्वेश्चन तक पढ़ते हैं हमारे पास टाइप्स के ऊपर। इस टाइप से क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का स्क्वायर के फॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, आइए उनकी भी बात करें। तो हमारे पास कल को कोई भी जनाब आपसे पूछता है, क्या पूछता है, हालांकि हम लिखवा दे रहे हैं बता नहीं रहे हमारे पास, जो भी पूछता है कल कोई पूछेगा 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो इसका डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन करोगे या फिर आप पता लगा लेंगे। हमें पता है कि x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का 1 का x स्क्वायर, यहाँ पे डैश होता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन के कल को कोई x, ओके यहाँ पे माइनस दे देगा हमारे पास। इसका कोई पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ जनाब, तो कहते 1 प्लस का 1/x का, क्योंकि ये माइनस और इसका माइनस का प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कल से आपको कोई पूछा 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो आप इसका आंसर कोई बता पाएगा हमारे पास, तो जरूर जाहिर सी बात है इसका होल स्क्वायर कोई पूछा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं पूछा, इसका सिर्फ होल स्क्वायर पूछा हमारे पास। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 का x स्क्वायर, यहाँ पे 1 यहाँ से x कर जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर माइनस का रहेगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लो, क्योंकि इसी टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी के फॉर्म में रख देंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन ये बता के रख दोगे, ठीक है। ठीक है, जिस दिन ये कहानी बैठ गई हमारे पास उस दिन हमको भी अच्छा हुआ, आपको भी अच्छा हुआ, आप फंसोगे नहीं कहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला सा क्वेश्चन रख दें हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन रखा गया तो आप ये कह सकते हो हमारे पास किसी ने हमारे पास जरूर दिया होगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर यहाँ पे अंडर एक्स की पावर 4 प्लस का 1 डिवाइड बाई डी एक्स। ओके यानी एक्स की पावर का इसका अगर हम कॉमन निकालने जाएंगे, एक्स की पावर अगर 4 हमको नीचे से कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो बाहर यहाँ पे जो एक्स बैठा है जनाब तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अंदर से बाहर आएगा हमारे पास, तो जो बाहर निकल के आएगा वो सिर्फ इतना एक्स की पावर 2, बात समझ गया आप। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पर, जिसके पहले अगर समझा होगा तो आपको क्लियर होगा, यानी एक्स की पावर 2 बनेगा यहाँ पास, ठीक है। लेकिन बात यहाँ से साथ नहीं बैठती हमारे पास, क्योंकि ऊपर से भी अगर कुछ हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ऊपर से अगर हम कॉमन निकालें तो एक्स की पावर 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर वहाँ पर अगर ये कटेगा वहाँ पर तो कट पीट के वहाँ पर नीचे केवल एक्स बचेगा, यहाँ से दोनों कट जाएंगे हमारे पास। लिखेगा बात करने जाएंगे हमारे पास किसका डिनोमिनेटर कितना बचा, अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा हमारे पास 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। लिखा कहा था कि किसी का होल स्क्वायर बन सकता है हमारे पास, तो इसका हम क्या करेंगे एक बार प्लस ऐड कर दें, एक बार माइनस का 2 कर दें हमारे पास, तो वहाँ से जो हमारे पास बात निकल के आएगी सिर्फ इतनी निकल के आएगी हमारे पास कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में बात करें तो ये पार्टी कितनी बन जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1, क्या अगर बात करने जाएंगे हमारे पास तो अगर माइनस वाला पहले लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, माइनस वाला जिस दिन पहले लिखाएंगे तो दुनिया वाले कितने लोग कर सकते हैं। हमारे पास जब होल स्क्वायर बनाना सिखाया था तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब माइनस का अंदर लिखा है हमारे पास तो प्लस का बाहर आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने लोग बता पा रहे हैं हमारे पास कि क्या बनने गया हमारे पास,
अब बस किसको टी लेट करें, किसको डी टी लेट करें, यहाँ पे 2 है यार, नहीं 2 की पावर 4। अब अगर इसमें किसको हम टी लेट करें, इसके पहले जो लिखवाया था हमारे पास, तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एक्स आ जाएगी, खैर वो तो अलग सी बात है। लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी ना। लेकिन इसको अगर और भी अच्छे से लिख सकते हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर 2x। ठीक है, जिस दिन ये लिखेंगे जनाब उस दिन इसको टी लेट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर जिसको अगर डी टी अगर ये लिखा हुआ है, तो ये अगर टी लेंगे हमारे पास, तो ये यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बन गया। क्योंकि इसका फार्मूला बना लॉग टी प्लस, ओके टी प्लस लिखे, हाँ टी प्लस √2। टी की जगह वैल्यू पुट करोगे हमारे पास, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज प्लस का सी और होल स्क्वायर लगा दोगे आवाज़, तो ज़्यादा सही रहेगा। अंडर रूट लगा, अंडर रूट के अंदर थोड़ी लिखा, ठीक है। अबे यहाँ पे अंडर रूट भी तो था, चलो अंडर रूट लगा दो, वही तो कहते अंडर रूट यहाँ पे भी लग जाएगा हमारे पास, और यहाँ से कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन की। ठीक है, आपको बात समझ आई, जो फॉर्म से क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए। खैर यहाँ से हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा भी हो, कोई भी चीज़ आप जानते हो, हमने आपसे पहले ही कहा था, जो भी चीज़ की आपको दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की पीडीएफ नहीं मिल रही हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हमारे पास एक्स्ट्रा, तो आप आसानी से हमारे पास पीडीएफ मांग सकते हो। हमारे पास बहुत सारी पीडीएफ है एनडीए को लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।